Question number 32. In the balanced condition, the values of resistances of 4 arms of wheat stone bridge are shown below. तो इनिशियली तो ये बैलेंस है, यू कैन चेक, ठीक है ना. 600 upon 300 1 by 5, 100 upon 500 1 by 5. Now it says resistance R3 has a temperature coefficient given है. If the temperature of R3 is increased by 100, then the voltage developed between S and T. अच्छा, हम ये मान के चलेंगे कि ये जो वोल्ट मीटर है ये आइडियल है. और एक बात समझना, अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि इसके कनेक्ट होने से इस सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना. हमें सिंपली पॉइंट ये जो भी दिए हुए हैं एस और टी, इनके बीच में वोल्टेज निकालना है. तो अब ये बताओ कि R3, अब जैसे ये 50 वोल्ट है तो ये तो क्लियर है कि 50 वोल्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का वोल्टेज आएगा, और इसके अक्रॉस 1:5 में डिवाइड करेंगे ना, सॉरी, तो 1:5 में अगर डिवाइड करेंगे तो इसके अक्रॉस आएगा 50/6 कहना चाहिए, बल्कि 50/6, और इसके अक्रॉस आएगा वोल्टेज 250/6, ठीक है. तो अगर हम इसको 0 वोल्ट लेते हैं, इसको 50 वोल्ट लेते हैं, तो इस पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा 50 माइनस 50/6, यानी कि ये पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा 250/6 वोल्ट, पॉइंट टी का, ठीक है. इसी तरह से अब R3 चेंज हो जाएगा, तो R3 की नई वैल्यू निकालते हैं. तो R3 डैश की वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.0004 इंटू डेल्टा टी. तो अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करो आप, 0.00004 इंटू 100 एंड इंटू R3, तो ये वैल्यू आती है निकल के 301.2 ओम. यानी अब हमको इसी 50 वोल्ट को डिवाइड करना है 60 ओम और 301 के अक्रॉस. तो 60 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, या इसके अक्रॉस निकालते हैं डायरेक्ट, V2 कितना आएगा. तो V2 को हम लोग लिख सकते हैं, V2 विल बी इक्वल टू 50 इंटू 301.2 एंड डिवाइडेड बाई 301.2 प्लस 60. तो ये वैल्यू आएगी निकल के ये वैल्यू निकल के आती है 41.694. अब ऐसे ही इसको रहने देते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी यही हो जाएगा 41.694. अब अगर हमें S और T में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो VS और VT का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा माइनस ऑफ 250/6. तो अगर आप ये वैल्यू देखो तो ये आती है निकल के 0.0278 वोल्ट, ठीक है ना. तो अब अगर हम 0.027 आंसर देते हैं या 0.2028 आंसर देते हैं तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है ना. इन्होंने एक रेंज में आंसर सही किए थे, इस रेंज में जो भी आंसर आए थे वो सारे करेक्ट थे, ठीक है. एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें इसमें क्या किया, R3 की वैल्यू सबसे पहले निकाली है, R3 का टेम्परेचर बढ़ा है तो R3 की वैल्यू बढ़ के हो गई 1 प्लस 0.00400, तो ये 301.2 आया. तो R3 के अक्रॉस 50 वोल्ट को डिवाइड किया 60 और R3 की नई वैल्यू में, तो ये V2 की वैल्यू आ गई. तो हमको यहाँ से VS मिल गया, VS मिल गया, VT मिल गया. तो इन दोनों से हम लोग डिफरेंस से ये वैल्यू निकाल सकते हैं. अब ये वैल्यू जो है इस रेंज में कहीं भी होगी तो आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है.